तकरीबन ज़िंदगी में सारे एडवेंचर कर लिए, नए नए एडवेंचर ढूंढे जा रहे थे। तभी होटल पे बैठे हुए सारे बैठे हैं, एक हरामी दोस्त आता है, यार शिकार पर चलते हैं। ये तो रह ही गया, पहले कहाँ था तू? चलते हैं, डन है। संडे सुबह 5 बजे। ये सुनने के बाद वहीं पे मेरा प्लान कैंसिल हो गया। शुरू होते ही एडवेंचर ख़त्म। ये कैसा एडवेंचर सुबह 5 बजे? ये वो मोमेंट थी जब मैंने डाउनलोड कर ली थी टोपी कि इसको अगले दिन क्या टोपी देंगे। हमने कहा डन है, चलो कोई नहीं, चलेंगे, सब चल रहे हैं, हम भी चलेंगे, क्या जा रहा है, तुम्हारी भी तो फट रही है, हम भी फटवा लेंगे, कोई मसला नहीं। दिल में तो हमारी कैंसिल हो चुका था। फिर घर गए, दोस्त की कॉल आती है, यार तेरे पास मेरी RGB लाइट पड़ी हुई है, दे दे, मुझे जाना है काम से। वो नीचे आया, हाँ यार ये लाइट ले लिया। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? यार मैं शिकार पर जा रहा हूँ, वो भी रात में। यही सुन के तो मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, जो एडवेंचर रह गया था वो मुकम्मल करना था, लेकिन उनके साथ नहीं, अब इसके साथ। ये जा रहा है रात को 9 बजे, वो लोग जा रहे हैं सुबह 5 बजे। मैंने हाथ मिलाया, डन है जानी, मैं भी आ रहा हूँ, ऑन है। अब इस गैदरिंग में मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था, मैंने इसके साथ डन कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है ना, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करने का। अब अगला दिन आया रात के 9 बजे। अब 9 बजे मुझे टाइम की पंक्चुअलिटी का कीड़ा है बहुत ज़्यादा शुरू से, तो लोग इसका बहुत बखूबी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मुझे यहाँ तक लगता है लोग नहीं सुधरने वाले, हमें ही लेट होना पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते। 9 बजे पहुँचना है, 8:30 बजे हम रेडी हैं, आधे घंटे का गैप है। मैंने कहा सीधा जाते हैं, और वो गैदरिंग जिसको सुबह 5 बजे जाना है उसको जाके टोपी तो दे, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे नहीं आ सकता भाई, एडवेंचर ऑफ। अब हम वहाँ गए, चाय छुट्टा हो रहा है। अब वो लोग तैयार बैठे हुए ना, मैंने कहा यार तैयार बैठे हुए, चाय छुट्टा करने के लिए कौन तैयार हो के आता है यार? मैं ट्राउजर में आया था, मैं तो फिर भी एडवेंचर पे जा रहा था, तुम बैठे हुए कौन सा एडवेंचर कर रहे हो? तो उन्होंने यहाँ इंकशाफ किया, जो सुन के मेरी फट गई, जानी हम शिकार पे जा रहे हैं। अभी तो मुझे कौन बताएगा, मैं भी तो तुम्हारे प्लान का पार्ट हूँ। हम उनको टोपी देने आए थे, उन्होंने हमें हैरान कर दिया। खैर हमें भी देनी थी, अब हम थोड़ी पीछे हटेंगे, हमने अपना प्लान आगे रख दिया। जानी मैं भी जा रहा हूँ शिकार पे, लेकिन आपके साथ नहीं, दूसरी गैदरिंग के साथ। तू किसके साथ जा रहा है? तेरी हमारे अलावा कौन सी गैदरिंग है? मैंने कहा जानी है, आई एम इंटरनेशनल गाय, आई हैव मैनी गैदरिंग्स। ये सुन के वो ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। उसी वक्त उनकी गाड़ी आई, गाड़ी में मैंने देखा पहले ही 5 बंदे बैठे हुए थे, मैं कहाँ घुसता, तो शायद इस वजह से उन्होंने मुझे कटा दिया। हमने कहा ओके डन, चाय छुट्टा हो गया। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे सबको मिलना है, वहाँ से हम जाएंगे शिकार के लिए। हम पहुँचे, और वही टाइम पे पहुँचे, नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया हमारा, खौरों की तरह बैठे हुए। आधा घंटा हो गया, जानी कहाँ हूँ, जानी सामान लोड कर रहे हैं, जानी कहाँ हूँ, जानी बस निकल गए, जानी बस सामने खड़े, आ गए। ये बात उन्होंने आधे घंटे पहले कही थी मुझे, मैं फिर भी वेट कर रहा था। गाड़ी लगती है मेरे सामने, सिविक में जाएंगे भाई, हैरान नहीं हो जानी, सिविक और मेरी पैदाइश सेम थी यार, वो भी 1996 की थी, मैं भी 1996 में पैदा हुआ, इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है यार? इससे अच्छा तो उनकी थी, उनके पास वैगन आर थी, लेकिन उनकी वैगन आर में पीछे 5 बंदे नहीं बैठ सकते थे, इस सिविक में बैठ सकते थे, तो उन्होंने बैठाए। पतला होने का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। जानी आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, डालो। पीछे पहले ही 3 बंदे बैठे हैं, आगे 2 बंदे बैठे हैं, शुक्र है उन्होंने आगे वाली की गोद में नहीं बैठाया। और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 3 अननोन बंदों की गोद में बैठ के जा रहा हूँ यार, एडवेंचर करने। हम पहुंचे, जा रहे हैं, ब्रेक लगता है, खतरनाक। आगे ये लंबी लाइन, कंटेनर एज यूजुअल पोर्ट पे जो होता है, एक कंटेनर बंद हुआ, पीछे पूरी फौज खड़ी हुई कंटेनरों की, सब जाम, कोई नहीं जाएगा। हम फंस गए, कैसे जाएं आगे? इतने में पुलिस वाले की आवाज़ आती है, कोने पे अंडा खड़ा हुआ, जिसको देख के हम भागते हैं। लेकिन इस बार हमारा मन कर रहा था कि हम उसके पास जाएं, हमें कोई रास्ता बताए। उसने कहा आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आ जाओ, यहाँ से रॉन्ग डालो। ये सुन के हम हैरान, कानून ही कानून तोड़ने की परमिशन दे रहा है, मोस्ट वेलकम। फ़ौरन गाड़ी डाली, निकल पड़े। हमने फ़ौरन रॉन्ग डाली, सीधा फिशरी। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ अलग ही माहौल, बहुत मशहूर है वहाँ कराची में, जिसको भी फ़िश खानी हो वहाँ जा सकते हैं। हम भी पहुँच गए, लेकिन हम फ़िश खाने नहीं गए थे, हम शिकार करने गए थे। इसलिए वहाँ जहाँ भी कोई हमें फ़िश खाता हुआ दिख रहा था, हम उसको देख के कह रहे थे चूतिए, खरीद के खा रहे हैं। कौन खाता है खरीद के यार? हम हैं एडवेंचर, हम खरीद के नहीं शिकार करके खाएंगे यार। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस।
ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है बॉस। अब हम उनको देखते हुए जा रहे हैं, हाँ भाई सारे फिश खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं। अब हमें शदीद भूख लग रही है। हमने कहा नहीं, भूख बर्दाश्त करेंगे। अंडे वाले बर्गर पैक कराए, मैगी लिए, सिलेंडर लेके कश्ती में बैठ के बनाएंगे क्योंकि फिश तो हमें अगले दिन खानी है ना, वो भी घर पे जाके बारबेक्यू करके। खैर, अब फिशिंग के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप नहीं गए तो आप जाओगे तो आपको पता लगेगा। आप वहाँ जाओ, सबसे पहले आप जाओगे फिशिंग की दुकान पे। हमें बेसिक पता था, फिशिंग करने के लिए डोरी चाहिए होती है, जिसका नाम भी मच्छी की डोरी होती है। वो हम दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसका बेसिक काम होता है मछली पकड़ना, इसलिए हम उसे कहते हैं फिशिंग डोरी। मच्छी की डोरी पकड़ी हमने। मच्छी की डोरी होती है, उसमें कांटा लगता है, कांटे में चारा लगता है, सीधा डाला जाता है। हमें ये भी नहीं पता था कि उस कांटे के बाद वेट भी लगता है। वो हमें वहाँ जाके पता लगा जब हमने दुकान पे पहुंची। ये क्या बच्चों दी है, ये क्या रखा हुआ है? मैंने कहा भाई वेट है। ओ साइंस, फिजिक्स। डोरी डालोगे यूँ जाएगी, वेट डालोगे सीधी जाएगी। हमें नहीं पता था भाई, हम अनाड़ी थे, हम अलग ही दिख रहे थे वहाँ पे। खैर, हम घुसे दुकान में। पहला इंप्रेशन तो हमारा ये था। उसके बाद हमें दिखी फिशिंग रॉड्स। मैंने कहा यार ये है ना चीज़, कौन पकड़ के बैठेगा डोरी, फिशिंग रॉड लेते हैं। हमने हाथ रखा, जानिए ये कितने की है? उसने कहा हाथ हटा लो, औकात से बाहर की है। ऐसा उसने कहा नहीं, लेकिन हमें फील हो गया था जब उसने पैसे बताए। 5,000 से लेके 50,000 तक की है मिनिमम। उसके बाद भी है, अगर आप एक्सपेंसिव मंगाओगे मैं ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए, 2 लाख की भी फिशिंग रॉड ला के दूंगा। इतने में पूरी कश्ती भर के मछलियां ले आऊंगा मैं। बंदा हायर कर लूंगा मैं मछली पकड़ने के लिए, चूतिया थोड़ी हूँ मैं फिशिंग रॉड लूंगा। खैर, पार्ट ऑफ एडवेंचर। हमने वही रिवायती चीज़ें ली, डोरी वोरी सारी चीज़ें ली, हमने पैक करके निकला। अब इक्विपमेंट ले लिया था, वेपन्स ले ली थी। अब हमें लेना था चारा, गोलियाँ। चारे के लिए हम गए, ऑलरेडी इतने लेट हो चुके थे, मैया की माँ बहन हो गई थी। हम बेसिकली हमने फिल्मों में देखा है कि वो जो होती है ना सुंडियाँ, वो लगाई जाती हैं चारे पे। हम लेट हो गए थे, सुंडियाँ सोने चली गई, हमें मिली नहीं वो। हमें मिली मैया, जिसकी पहली मैया जानते हो आप, वो मुझे शिकार करने के बाद पता लगा मैया होती क्या है। हमें तो उस वक्त पता भी नहीं था जब हम लेने गए कि हम ले क्या रहे हैं। वो तो हमें शिकार करने के बाद पता लगा कि हमने लिया क्या था। तो मैं भी बता देता हूँ, मैया इज़ अ जेलीफिश। जो जेलीफिश को मछली क्यों खाना पसंद करेगी यार? खाएगी, मुंह में अटक जाएगी यार। नो एडवेंचर मछली के लिए, भूखी की भूखी रह जाएगी। हो सकता है वो चारा खा के ही मर जाए, तुम्हारे कांटे में क्या गंडा आएगी? खैर, हमें मैया मिली, हमने ले लिया। हमें पता नहीं था हमें क्या होता है। एक को पता था, उसने बताया नहीं, उसने कहा चलो जाने दो। अब मैया लेके हमने कहा यार इससे काम नहीं चलेगा, इससे नहीं आएगी मच्छी, कुछ और भी लेना पड़ेगा। मछली का शिकार करने के लिए मछली तो ले नहीं सकते थे। हम गए झींगे लेने। हमें किसी ने आइडिया दिया जाके अगली गली में झींगे मिलने, झींगे ले लो। अभी उसने मजाक में कहा था या क्या कहा था, झींगे के रेट सुन के हमने कहा ये तो मछली से भी एक्सपेंसिव है। 1200 रुपये किलो झींगे। जो लोग वहाँ पे झींगे की 1800 रुपये किलो की कढ़ाई बना के खा रहे थे, हम वहाँ पे 1200 किलो की झींगे ले रहे थे ताकि हम मछली को खिला सके चारा पकड़ने के लिए। हम गए, भाई झींगे दे दो, 1200 रुपये किलो, लमसम कर लो 1000 रुपये। चलो ठीक है, डन करो। 1000 रुपये पकड़ा, 1 किलो झींगा लिए। कहाँ जा रहे हो? शिकार करने जा रहे हैं। कितनी पकड़ोगे? 1-1 किलो पकड़ लेंगे, 5 किलो हो जाएगी टोटल। अगले दिन आप बताओ क्या सीन है? 20 किलो ले आओ, मैं ले लूँगा सुबह। ये मछली वाला बात कर रहा है और हमारे साथ एक चूतिया उसके साथ डील बना रहा है। उसको सुबह मछलियाँ बेचने का इरादा है, बनाने लग गया भाई। वो मछली वाला भी मजे ले रहा। उसने कहा हाँ डन है यार, तुम लेकर आओ, मैं तुमसे लूँगा, डबल रेट पे लूँगा। मछली वाला हमारी ले रहा है, हमें ये बाद में अंदाजा। जब हम झींगा ले रहे थे, मछली वाले ले लो, मछलियों का वलीमा हो जाएगा। हमारा वलीमा नहीं हुआ, कोविड की वजह से हम मछलियों का वलीमा कराने जा रहे हैं। हमने झींगे लिए, बर्गर लिए, मैगी लिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था कश्ती, क्योंकि मेन तो कश्ती में तो पकड़ना है, कश्ती में ही तो जाना है। अब हम मार्केट में घूम रहे। हम क्या ही कश्ती वाले को ढूंढते, कश्ती वाले हमें ढूंढ रहे थे। क्योंकि मार्केट में अप्पा पहले गई थी, बर्गर वाला फोन मिला रहा, हाँ जानी इनको कश्ती चाहिए होगी तो इनको आगे पिच कर। अब कश्ती वाले आगे हमें पिच कर रहे हैं, हाँ कश्ती चाहिए, हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कितने की दोगे? 18,000। उसका रेट वाले क्या होना चाहिए नॉर्मली? यार क्या, चलो 15,000 कर लेते, ठीक है डन करो। वो बोल रहा है आगे से ऊपर से, मेरे पास मछलियों की लोकेशन है।
कैसे? ये बता, समंदर में सिग्नल आ रहे हैं क्या? मछलियों के पास मोबाइल है? कहीं जल परी तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में उठे, हम मुंह पे कह नहीं सकते थे, गांड जल जाती उसकी। सीधी बात है। हमने कहा चलो ठीक है यार, डन करो, 15,000 में कर लो, लोकेशन में लाके सारी चीज़ें लमसम डन, चलो। अब हम बड़े एक्साइटेड थे, वो कश्ती तो बड़ी टाइट है यार, VIP सीन हो गया, मज़े आएंगे, शिकार करेंगे। उस कश्ती के ऊपर ना एक छत भी थी, मैंने पहले ही छत ताड़ ली थी, जानी कुछ नहीं हुआ, छत पे जाके सोने गए। कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे कश्ती मछली में। आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, कौन करे मेहनत, ये पकड़ लेंगे ना 4 किलो, मुझे कौन सा मछली खानी है, मैं खरीद के खा लूँगा, टेंशन नहीं है। हम आगे निकले जा रहे चेक पोस्ट आई। चेक पोस्ट पे लिटरली वो फौजी ट्राउज़र पहना हुआ था। अब वो फौजी था भी कि नहीं, या समंदर में चौकीदार रखा होता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो चेक पोस्ट थी जहाँ पे हमारे NIC चेक होने थे। हमें किसी ने कहा था यार NIC रख लियो। अब मैं पूरा पाकिस्तान टूर करके आया हूँ NIC रख के, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? तो चेक पोस्ट के ऊपर वो उसने हमारी शक्ल पे मारी, कोई नहीं, उसको कोई शक नहीं हुआ। हमने कहा यार देख लो यार, किसी को हम हिंदुस्तान छोड़ के आ जाएं, क्या पता, कुछ तो चेक कर लो, क्या पता हमारी AK-47 रखी हो कश्ती में, हम इंडिया जाएं, कुछ करें यार, कुछ तो देख लो यार, इतने भी शरीफ नहीं लग रहे हम शक्ल से। उसने चूतियाँ हैं, छोड़ दो इनको, कोई मसला नहीं, टाइम जाया हो। उसने वापस अपना मोबाइल लगाया, फिल्म देखने लगे। खैर हम निकले इतने हमारी पीछे दूसरी गैदरिंग वाले की कश्ती लग गई। हमने उसको नहीं बताया था कि ट्रैफिक जाम है, वो फंस गए थे ट्रैफिक में, वो लेट हो गए। हम इसलिए टाइम स्पेंड कर दिया, हम सामान वगैरह ले रहे थे, वो जवान के बच्चे पहले से सारा सामान लेके बैठे हुए थे। उन्होंने कश्ती भी बुक कराई हुई थी भाई, उन्होंने घर से ही कश्ती बुक करा दी थी, उनको पता था रात में नहीं मिलेगी। हम चौड़े, हमें मिलेगी भाई, देखो मिल गई लोकेशन के साथ। तुम्हारे पास तो लोकेशन भी नहीं है, हमारे पास तो लोकेशन है जहाँ मछलियों का वलीमा हो रहा है। चेक पोस्ट पे उनकी कश्ती लगी, अब वो चेक पोस्ट पे रुके हुए, उनको उन्होंने रोक लिया। वो सारे दहशतगर्द लग रहे थे, एक मुल्ला उनमें, वो और वो, उनको रोक लिया, उनकी चेकिंग हो रही बकायदा, उनके सारे NIC भी लिया, हमें छोड़ दिया। हमें अफसोस, हम क्यों नहीं दहशतगर्द लग रहे, हमारे भरम ही नहीं है फायदा। उसने कहा ये बच्चे जाने दो, तो उनको रोक लिया, उनको रोका, चेकिंग कर रहे हैं, हम मस्त निकले हुए, हम पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं आजा आजा, इसके बाद लोकेशन है, आजा आजा। अब उन्होंने नहीं मानी, वो ओवर कॉन्फिडेंट, उनका कश्ती वाला ओवर कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा जानी मुझे पता है यहाँ आए, सुबह ही पकड़ी है मैंने, चलो वहाँ चलो। वो उनको अलग रास्ते में ले गया, हम अलग रास्ते निकल गए। अब हम जाने समंदर में गुप्त अंधेरा। जैसे जैसे समंदर के करीब में जाओगे, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, समंदर के अंदर ना नियॉन ग्रीन कलर की लाइट आने लगती है। अब यहाँ पे शक पैदा हो गया, हम कहाँ आ गए? अब हमें आदत गंदगी की, हम कराची वाले, हमें पता है समंदर है, समंदर में ये कोने पे गटर का पानी है, उसके आगे तेल है, उसके बाद जाके समंदर है। अब समंदर में आज हम पहली बार गए, तो हमें एक नई चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि समंदर में कश्ती जा रही है, पीछे नियॉन लाइट ग्लो कर रही है। अब यकीन ना आए, कैसे आएगा यकीन? कराची गंदगी का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स तो बहाना है, स्लोगन है बेचने के लिए। खैर अब शक, 6 के 6 को शक हो रहा है, यार ये क्या सीन है, ये तो इसने लाइट लगाई हुई नीचे, ये हमें चूतिया बना रहा है, हमें यकीन ना आए। अब हम पत्थर ढूंढें, पत्थर मार के चेक करेंगे पानी पे कि ग्लो होता है कि नहीं होता। कश्ती में कहाँ से पत्थर लाए बंदा? तो हमने चारा फेंकना शुरू किया, झींगे फेंक रहे पानी में उस लाइट को ग्लो करते हुए देखने के लिए। लाइट भी देख लेंगे, साथ में मछलियां भी आ जाएंगी कि यार यहाँ चारा हो रहा है, यहाँ आ जाओ। 2 बंदों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई में सच है। वो कश्ती के आगे मुंह लटका के देख रहे कि ये लाइट है कि नहीं है। बीच समंदर में पहुंच गए, लाइट वाली बकचोदी हो गई, फाइनली कंफर्म हो गया कि लाइट नहीं लगी हुई, ये नेचर है। झींगे भी फेंक के देख लिए, हाँ भाई नेचर है, कंफर्म। अब सुकून से बैठे में कश्ती रुकी, लोकेशन पे पहुंची जहाँ पे वलीमा हो रहा है। हमने तैयारी पकड़ी, फुल ना 6 बंदे बैठ गए बीच में, वेपन्स लोड कर रहे हैं ना, कांटे वाटे तैयार कर रहे हैं, हाँ सारी चीज़ें हो गई, फौरन चारा लगाना शुरू करें। अब वेट कर रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी मछली आएगी, अभी मछली आएगी। बीच समंदर में 6 चूतिए, कश्ती वाले को भी हम यही कहेंगे, शिकार करने आए हुए। आधे घंटे तक सिर्फ एक आवाज़ उस कश्ती में गूंजती रही, मिली क्या? मिली क्या? आगे से रिप्लाई, नहीं। तुझे मिली क्या? अब ये आधे घंटे तक यही चलता रहा है। उसके बाद साइलेंस ब्रेक होता है, आवाज आती है, अबे मिल गई मिल गई मिल गई, अबे इसकी लग गई, अबे इसकी लग गई, अबे किसकी लगी? पता चला वो कश्ती वाले की लगी थी। अब हमें मोटिवेशन भी हो और डिमोटिवेशन भी हो कि यार इसकी कैसे लग गई, हमारी क्यों नहीं लग रही, हम तो फिर ग्रेजुएट हैं।
ये तो कश्ती वाला है, ये पकड़ सकते हैं तो हम भी पकड़ सकते हैं। मोटिवेशन। हमने फिर ट्राई किया, हमने उससे ट्रिक पूछी, जानी कैसे पकड़े तुमने, हमें भी बताओ, हमें भी पकड़नी है यार, वहाँ डील बनानी है हमें, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, मैम टेंडर लिया मैं मछली वाले से, सुबह 20 किलो बेचनी है जानी, टारगेट अचीव कराओ हमारा। तो उसने कहा देखो तुम मैया लगा रहे हो, झींगा लगाओ। और लिटरली उसके इस ऐलान के बाद 6 के 6 बंदे झींगे की थैली पे कूदते, सबने झींगे लगा लिए, पूरे झींगे लगा रहे हैं, कोई पूरा लगा रहा है, कोई आधा लगा रहा है। मछली का मुंह भी इतना बड़ा है जो कैसे आएगी जिसके अंदर झींगा, पूरा झींगा लटका रहे हैं। तो डाल दिया, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये उसने नहीं बताया था कितना काट के डालना, उसने कहा झींगा लगाओ। अब कैसे लगाओ ये नहीं बताया उसने। अब हमने पूरा झींगा लगाया टक्कर के, हमने डाल दी। अब हम तो 3 कांटे डाले हुए हमने, तो सबने 1-1 2-2 डाले हुए, हमने 3 डाले हुए। एक पे झींगा लटकाया, एक पे मैया लटकाई, एक पे फिर झींगा लटकाया कि अगर मछली आए उसको मैया नहीं खानी हो तो वो झींगा खाए, उसको झींगा नहीं खाना हो तो मैया खाए। मेरा बस नहीं चला, मैं आखिरी उस पर बर्गर भी लटका देता। हमने फिर से पोजीशन थामी, फिर वही लूप शुरू हुआ, इन्फिनिटी लूप। मिली क्या? नहीं। तुझे मिली क्या? नहीं। अब ये चल रहा है। अब हमने कहा यार वो लोग दूसरी कश्ती वाले वो लोग भी गए होंगे, उनसे रिपोर्ट लेते हैं उनको कितनी मिली। तो हमने कॉल मिलाई, हाँ जानी कितनी लगी? पागलों की तरह बैठे में, एक अपना बाल खुजा रहा है, ये सारे कांटे डाल के बैठे में, एक ने कहीं कांटा अटकाया है, एक ने कहीं अटकाया हुआ है, किसी की भी नहीं लग रही भाई। मैंने कहा नहीं लग रही तो यहाँ आ जा, कम से कम बच्चों दी दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम आ रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है आओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। बीच समंदर में लोकेशन भेजी जा रही है, जैसे करीम बुला रहे हैं हम कश्ती बुला रहे हैं। हमने उसको लोकेशन भेजी, वो भाई साहब बोल रहे हैं ओके डन आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी दूर है बस आ रहा हूँ। यहाँ पे जब 1 घंटा हो गया ना, मेरी मोटिवेशन डाउन हो गई। मेरी क्या आधी से ज़्यादा कश्ती की डाउन हो चुकी थी, साथ में ड्राइवर की भी। उसने कहा इन चूते से कुछ नहीं होना, मैं जा रहा हूँ सोने। एक होशियारी हमने और की थी, हम आइस बॉक्स ले जाना भूल गए थे। तो हमने कश्ती वाले से सवाल किया, जानी मछली पकड़ लेंगे तो रखेंगे कहाँ? आइस बॉक्स तो हम लाए नहीं। उसने हमें एक अंडरग्राउंड दिखाया कश्ती के अंदर, जानी ये देखो यहाँ रखेंगे। उसने हमें बताया, थोड़ी देर बाद वो खुद इसमें सो रहा था, मछली एक भी नहीं मिली। जो मछली मिली थी वो जेब में भी आ जाती, इतनी बड़ी थी। मेरी हो गई थी बस। जब 2 दफ़ा ये लूप में हुआ ना, दूसरी दफ़ा भी यही लूप में हुआ, उसी की लगी मछली, उसकी दोनों जेबें भर सकती थी, इतनी मछली हमारे पास हो गई थी। मैंने कहा यार नहीं होगा सीन ना, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनका ना। मैंने कहा दोस्त आ जाएंगे, बच्चों होगी, कश्ती टापेंगे बीच में, उधर जाके नया फ़न करेंगे। मैं जाके छत पे लेट गया। मैंने छत तो टाड़ी हुई थी, यहाँ जाके लेटना था, मुझे पता था फ्यूचर मेरा यही है, मछली नहीं मिली मुझे यहीं सोना है। मैं जाके छत पे लेटा, कांटे को मैंने यूं करके डोरी को अटकाया कि मछली आएगी, अटकेगी, भागेगी, मेरा हाथ खींचेगा और मैं यूं करके वापस खींच लूँगा। मछली आ जाएगी। सिंपल फिजिक्स। हमें क्या पता था मछली ऐसे नहीं पकड़ी जाती, ये हमें बाद में पता लगा। लेकिन पता चल भी जाता हम कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, क्योंकि एक बंदा मछली का ट्यूटोरियल देख रहा था, मछली कैसे पकड़ी जाती है यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, उसकी भी नहीं लगी। मैं जाके ऊपर सीधा हो गया, मैंने यूं करके डोरी अटकाई, मैंने कहा मस्त आएगी, बता दी कि मछली हाँ मैं आ गई हूँ, अटक गई हूँ, निकाल लो, कल नाश्ते वो कल डिनर में खा लेना मुझे। सो गए हम। कॉल आती है, तकरीबन 20-25 मिनट मस्त सोया हूँ मैं, नींद पूरी की मैंने, और मछली नहीं आई, आती तो उठा देती। मछली ने आँख नहीं उठाई तो भूसड़े दोस्त आ गए थे मेरे, उन्होंने आँख उठा दी। अब उनकी कॉल आ रही है, हाँ जानी कहाँ है, अपनी कश्ती बता, तेरी कश्ती पे सफ़ेद लाइट जल रही है ना। मैंने शक्ल घुमाई, वहाँ जितनी कश्तियाँ थी सब पे सफ़ेद लाइट जल रही थी। कैसे बताऊँ जानी, हाँ ये सफ़ेद वाली लाइट मेरी कश्ती की है। अब नहीं दिखे, अंधेरे में सिर्फ लाइट दिख रही ना, लाइट ये एक लाइट एक लाइट एक लाइट एक लाइट, वो 2 दरिया से बैठ के नहीं दिख रहे होते, हाँ जानी वहाँ दूर कोई मछली पकड़ रहा है। आज हम वो चुतिया थे जो मछली पकड़ रहे थे। अब मैंने कहा जानी रुक जा, मैं RGB लाइट लाता हूँ, मैं तुझे SOS देता हूँ। SOS तो था नहीं ना, मैं उससे पूछा लाइफ जैकेट है, उसने कहा नहीं है, मरे तो मरे। स्विमिंग किसी को भी नहीं आती थी। SOS तो बहुत दूर की बात है, फर्स्ट एड तो और भी बहुत दूर की बात है। उल्टा हम कुछ सनी प्लास रख के लेके चले गए थे, अगर चोट लगी, किसी का कांटा लग गया तो हम बांध देंगे। बहुत प्रोफेशनल थे हम। उसने लाइट पकड़ाई हमें, अब हम छत पे, अब इतना अंधेरा उस लाइट के बटन भी ना देखे, अब यूँ करके घुमाए, अब वो सेट ना हो। अब वो कॉल पे मेरे साथ ना, ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, ओके मैंने लाइट ऑन करी, लाइट के बटन बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुप अंधेरा, लाइट के बटन भी नहीं दिख रहे क्या फंक्शन है, कौन सा बटन दबा रहा हूँ कुछ नहीं पता। बीच समंदर में, तकरीबन बीच समंदर में
छत के ऊपर डिस्को बना हुआ है एक कश्ती के, लेकिन उसको फिर भी वो नहीं दिख रही। वो बोले हाँ हाँ आ गए, यही है सामने। अब मैं जो बोलूँ रेड लाइट दिख रही है, वो बोले रेड लाइट दिख रही है। मैं बोलूँ ग्रीन दिख रही है, वो बोले ग्रीन भी दिख रही है। मैंने कहा ठीक है कंफर्म है, यही है हमारी कश्ती भाई, आजा। वो गांडू फिर भी गलत कश्ती पे पहुंच गया। जी थोड़ी देर बाद आ रही है, मैंने कहा यार आया नहीं है अभी तक। बोले अबे यार हम गलत कश्ती पे पहुंच गए यार, तुमने चुटिया बना दिया, गलत लोकेशन दी, इसके पास भी रेड ग्रीन लाइट जल रही है। मैंने कहा यहाँ और कौन सी दूसरी है। फिर वो उसने जब लोकेशन ऑन करी तो 2 किलोमीटर दूर। बहरहाल जब मैंने नीचे देखा सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों ना ऊपर सो जाऊँ। मैं दोबारा सो गया। इस बार मैंने डोरी अटकाई पैर में, मैंने पैर में डोरी अटकाई, मैं सो गया दोबारा से। अब ठंड लगी, ठंड के मारे जब आँख खुली फिर नीचे उतरे। फिर आखिरी अब नहीं आ रहा ना, इतने में एक और आवाज़ आती है, वो मिल गए भाई मिल गए, इसको एक और मिल गई। अब यहाँ हमारी गाड़ी जल चुकी थी। ये बंदा 3 मछलियाँ पकड़ चुका है, हम क्यों एक भी नहीं पकड़ पा रहे। 6 बंदे मिलके हमने उसको बुलाया, इधर आओ इधर आओ, हमें बताओ, हम करना चाहते हैं, हमें बताओ क्या कर रहे हो ऐसा। हमने मैया लगा दी, हमने झींगे लगा दिए, हमने सब कर दिया, मछली क्यों नहीं खा रही हमारा चारा, हमें वजह बताओ। वो भाई साहब चौड़े में उस वक्त वही थे चौड़े ना, उनकी तो टशन ही अलग थी। उस वक्त 3 मछलियाँ पकड़ी थी, 3 और 0, हम 6 का 0 स्कोर, उसका अकेले का 3 स्कोर। उसने कहा देखो कांटा डालो, वेट तो लगाओ, ये कांटे नीचे आएगा। जब कांटे में डोरी में हलचल हो तो जैसी हलचल हो ना फौरन कट खींचना है ताकि कांटा अटके। मैंने कहा चूती तो 3 घंटे बाद बताने लगा, पहली बार ही मैं बता देता भाई, हम मेहनत कर लेते, क्या पता लग जाती। हमारी तो बहुत दफ़ा डोरी ऐसी हुई है, हमने इग्नोर किया। हमने कहा शायद मछली पपी लेके निकली होगी, उसको पसंद नहीं आया, सूंघ के निकली होगी मछली। हमने कहा यार आखिरी ट्राई, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में, मैं तो थूथू हो जाएगी मच्छी मार्केट में, हमें तो सुबह बेचनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मछलियाँ। वो अलग बात है टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, कुछ तो होगी, घर वालों के आगे तो इज्जत रहेगी। तो हमने कहा आखिरी ट्राई। तकरीबन 3:30-4 बजे को अंधेरा, चांद भी नहीं उस वक्त ना, एक्टिव हो गए बैठ गए वापस। सबने आखिरी ट्राई की, बिस्मिल्लाह पड़ी, वापस डाला, हाँ भाई बैठ गए भाई, जाग गए, हाँ भाई हो जाए, पकड़ लियो है अब, तू भी पकड़ लियो, तू वहाँ जा, तू सामने से पकड़, तू पीछे से पकड़, तू इधर से पकड़, तू इधर से पकड़, पोजीशन पे डाली आखिरी डाले हुए। पहले जो वो लूप आधे घंटे का चलता था, इस बार वो 1 घंटे तक चला है। 3:30 से 4:30 बजे तक वो लूप चला है। मिली क्या? नहीं मिली। मिली क्या? नहीं मिली। 4:30 बजे एक और आवाज आती है, वो मिल गई, इसकी फिर मिल गई। नहीं फेंका हमने, काटा, हम नहीं खेल ले, बोर्ड कश्ती वापस लेके जा हमें। हमने वापस कहा भाई कश्ती वह बस हो गया, जितनी पकड़ी है ये हमें दे दो, कश्ती हमने बुक की हुई थी, इसमें जो भी कश्ती वो, इसमें जो भी मछली वो हमारी हुई, हम कम से कम घर में दिखा देंगे। तो 3 मछली के 6 हिस्से घर है, हमने आधी आधी मछली सब लेके गए। ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली होंगी, हमने कहा उनको सोचने दो कि हमने इतनी मछलियाँ पकड़ ली हैं कि हम कहीं और दूसरी मार्केट में बेचने जा रहे हैं। आखिरकार मेरे दोस्त नहीं मिले। जब हमारी मछली बिल्कुल वापस से चेक पोस्ट से गुजरने लगी, वो फिर वापस वहीं मिले। मिली क्या? ओए वैसे भाई नहीं मिली यार, ये सारे सो गए यार, ये लूडो खेल रहे थे यार, ये बच्चों कर रहे थे यार, तो सोए पड़े थे, मैं भी सो गया था। तो वो लोगों को भी कुछ नहीं मिली, हमने उनको इग्नोर किया, हम सीधा गाड़ी में बैठे, हम निकल लिए। मछलियों की लोकेशन हो या चाहे वहाँ पे वलीमा चल रहा हो, आपको भरोसा नहीं करना, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है मछली पकड़ने की। वैसे तो नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, मछली घर से लेके जाए और वहाँ जाके बना के खा लें।